तो कांग्रेस डूब रही है, तिनका खोज रही है। आपको कुछ नहीं मिला है तो ये स्टैटिस्टिक्स ढूंढ रहे हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। मोदी जी एक दो बार नहीं, आने वाले 15-20 साल तक सरकार बीजेपी की रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का पतन जिस कारण हुआ है ना, आज भी उसी रास्ते पे चल रही है। ठीक है, तो ये अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, तो जब रास्ता नहीं बदलोगे तो मंजिल कैसे मिलेगी। कांग्रेस की अपनी सरकार नहीं बचा पाई। राजस्थान में सरकार थी ना, नहीं बची। मध्य प्रदेश में सरकार तो पहले चली गई थी, हालांकि छत्तीसगढ़ में किसी को उम्मीद नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं बची। तो जो सरकार है वो तो बच नहीं रही है, तो नया बनाने की क्या उम्मीद है। भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ मोदी जी बीजेपी 300 प्लस फिर सीट लेके आएगी और फिर से बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी इस बार। 320 पार होगी। 300 प्लस 100 कारण है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के। एक कारण बताओ ना बनने के, आप बताओ। एक कारण ये है कि महंगाई बढ़ा रखी है, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है मोदी जी का। महंगाई देखो, महंगाई क्या है, जैसे टाइम बीतेगा महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, महंगाई पे किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। इनकम बढ़ रही है लोगों की, महंगाई बढ़ रही है। ये इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो साथ में चलता है। ठीक है, तो चलता रहेगा। रोजगार होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। महंगाई, इनकम बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि सांसद पर हमला हुआ, अभी 5 अपराधी जो पकड़े गए हैं, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में बेरोजगारी का माहौल है, इसी वजह से युवा जो है ऐसी हरकत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी आपको पता है कल 92 सांसद जो है डिस्कस कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए? उसकी जांच चल रही है। तो जब उस पर जांच चल रही है तो भाई उसका रिपोर्ट आने दो ना, क्यों हंगामा काट रहे हो पहले। तो वो चीज़ है, उसको रिपोर्ट आने दो, जांच चल रही है, कमेटी बनाई गई है, उस पर काम होगा। सर ये बताइए कि अभी दिल्ली में जो है वो गठबंधन की मीटिंग हुई है, इसका इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ मोदी जी बीजेपी 300 प्लस फिर सीट लेके आएगी और फिर से बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी इस बार। 320 पार होगी। 300 प्लस। अच्छा 300 प्लस आएगी 100%। अच्छा, मगर बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो वो लालू यादव का मैजिक जो चलने वाला है। लालू यादव का मैजिक, किसी यादव का मैजिक, कोई मैजिक नहीं चलेगा। अभी क्या हुआ आपने देखा, 3 राज्यों में इलेक्शन था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो सरकारें हैं कांग्रेस की, वो अपनी सरकार नहीं बचा पाई। राजस्थान में सरकार थी ना, नहीं बची। मध्य प्रदेश में सरकार तो पहले चली गई थी, हालांकि छत्तीसगढ़ में किसी को उम्मीद नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं बची। तो जो सरकार है वो तो बच नहीं रही है, तो नया बनाने की क्या उम्मीद है। जैसे कि सर आपने कहा कि 3 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार बनी है, तो केंद्र में भी, मगर 2003 में भी ऐसा ही हुआ था कि केंद्र में बीजेपी की नहीं आई थी, बाकी राज्यों में बीजेपी की बनी थी। तो कांग्रेस बोल रही है कि इस साल भी ऐसा ही होने वाला है। जब कोई डूब रहा होता है ना तो तिनका खोजता है। ठीक है, तो कांग्रेस डूब रही है, तिनका खोज रही है। आपको कुछ नहीं मिला है तो ये स्टैटिस्टिक्स ढूंढ रहे हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। मोदी जी एक दो बार नहीं, आने वाले 15-20 साल तक सरकार बीजेपी की रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का पतन जिस कारण हुआ है ना, आज भी उसी रास्ते पे चल रही है। ठीक है, तो ये अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, तो जब रास्ता नहीं बदलोगे तो मंजिल कैसे मिलेगी। सर ये बताइए कि लालू यादव ने आज मीटिंग से पहले कहा कि 24 में जो मोदी जी के लिए उखाड़ फेंकेंगे। आपको लालू यादव ने कहा कि मोदी जी को 24 में उखाड़ फेंकेंगे, आपको कितनी सच्चाई लगती है। लालू यादव आपको पता है बेल लेके बाहर घूम रहे हैं, और बेल पे क्या दिखाए हुए हैं कि मैं अपना किडनी का ट्रांसप्लांट कराने गया था सिंगापुर, वहाँ से करा के आया हूँ। तो जो आदमी खुद करप्शन करके जेल में था और बेल लेके बाहर घूम रहा है, तो उसकी बातों में कितनी क्रेडिबिलिटी है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं। क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है भाई, सब ऐसे फेकबाजी है। और पहली सब दूसरी बात ये है कि इलेक्शन आते आते देखना, ये जो गठबंधन है सब टूट जाएगा। कोई स्टेट में किसी को सीट देगा नहीं कांग्रेस को। ठीक है, यूपी में अखिलेश यादव सीट देंगे? नहीं देंगे। बिहार में राजद और ये सब सीट नहीं देंगे, तो सीट तो इनको मिलनी नहीं है। तो ये आपस में लड़ेंगे, देखना आने वाले टाइम में सब ये खत्म हो जाएगी, ये गठबंधन और बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। सर ये बताइए, मोदी जी ने अभी अपने भाषण के दौरान कहा कि अगर 24 में मोदी जी की सरकार बनती है तो भारत देश जो है वो सबसे बड़ी एक शक्ति बन जाएगा। आपको कितना भरोसा लगता है? किसने कहा? मोदी जी ने कहा कि अगर उनकी सरकार 24 में बनती है तो भारत के लिए नंबर 1 करेंगे वो शक्ति में, ताकतवर में। बिल्कुल बनेगा भाई। इकोनॉमी में इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, 3rd पे आएगा। 5 इकोनॉमी की अभी प्लानिंग लेके चल रहे हैं। पहली बार इंडिया ने 3rd इकोनॉमी क्रॉस किया है, डेटा अगर आप देखते हो तो उसमें कोई शक नहीं है। स्टार्टअप यूनिकॉर्न कम से कम 100 से ज़्यादा इंडिया बने हैं। स्टार्टअप यूनिकॉर्न होता है 100 करोड़ क्रॉस करता है। तो सब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, और बस थोड़ा सा बेरोजगारी पे हल्का सा ध्यान देने की जरूरत है गवर्नमेंट को। बाकी सब ठीक है और आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। सर ये बताइए, कांग्रेस दिन रात बोलती है कि बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचारी सरकार है या करप्ट सरकार है। कांग्रेस के सांसद है झारखंड से धीरज साहू, उनके घर में 350 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? भाई धीरज साहू के घर में 350 करोड़ बरामद हुआ तो कोई कांग्रेस पे बोल रहा है? धीरज साहू कह रहा है मेरा पैसा नहीं था। आपने न्यूज़ में देखा होगा, वो कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं है। किसका है ये बता नहीं रहे हैं। कांग्रेस वाले कोई बोल नहीं रहा है।
तो ये पैसा किसका था? ये कांग्रेस के बड़े नेताओं का पैसा है। ये सब मोहरा बना के उसको यूज़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जांच होगी, उसका भी पर्दाफाश होगा और ये सब खत्म हो जाएंगे। जैसे ये बोल रहे थे अभी कुछ दिनों पहले बताया जा रहा था कि धीरज साहू जो है वो कांग्रेस के ATM कार्ड हैं। तो कांग्रेस को उससे चंदा मांगा गया था, आपने न्यूज़ देखा होगा ना भाई, धीरज साहू से चंदा मांगा गया था। ठीक है, अब उसने चंदा दिया कि नहीं दिया पता नहीं। 350 करोड़ अपने घर में वो कैश, वो सीधा कह रहा है कि पैसा मेरा था ही नहीं। किसका था ये उसने नहीं बताया। तो इसमें जांच हो रही है, अब जांच होगी तो पता चलेगा किसका पैसा था भाई। मगर धीरज साहू तो नकार रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पैसा जो है वो शराब बिक्री का है, कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या बोलेंगे कि कांग्रेस का पैसा है? वही कह रहा हूँ, जांच होगी पता चलेगा आगे। लेकिन अभी तो उसने ये बोला है कि पैसा मेरा नहीं है। ठीक है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा अब जिसका भी होगा जांच होगी पता चलेगा। सर मुख्तार अब्बास हैं, बीजेपी के नेता हैं मुख्तार अब्बास, उन्होंने कहा है जी उन्होंने तो सीधा सीधा हमला कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो बेशरमपन पार्टी है वो कभी नहीं मानेगी ये पैसा उसका है। तो बेशरम होने से क्या मतलब है? किसी के मानने ना मानने से क्या होता है? अगर चोर ये कहेगा कि मैं चोरी नहीं किया हूँ तो आप मान लोगे क्या? जांच पता चलेगा ना, जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से पता चलेगा भाई। ठीक है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। 24 में आपके लिए कांग्रेस के जो वो कोई चांस नहीं लगा? कांग्रेस का 2024-2029 में कोई चांस नहीं है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। कांग्रेस अगर अभी भी नहीं जागेगी तो ख़त्म हो जाएगी, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी और उसका रास्ता कुछ नहीं बचाएगा। सर जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो महाराष्ट्र है। अब दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जो है वो यूपी बन गया है। 6 सालों में योगी जी के कार्यकाल को हुए और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जो है वो यूपी बन गया है। इस चीज़ के लिए आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को भाई ऐसे देखो कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आपके यहाँ आके उद्योग लगाएगा तो क्या देखेगा? सुरक्षा कितनी है। ठीक है, उसको सुविधाएं क्या क्या मिल रहा है। तो सरकार सुविधा कर रही है। और अभी आप यूपी में समिट हुआ था, इकोनॉमिक समिट हुआ था ना, तो उसमें योगी जी ने पूरा खुल के कहा कि जिसको उद्योग लगाना हो आइए, सबका वेलकम है हमारे यहाँ। ठीक है, तो सबका वेलकम है। तो भाई सरकार अगर साथ दे रही है तो उद्योग घराने बड़े आएंगे और बिजनेस चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर?